नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से, राष्ट्रीय जनता दल से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब दोस्तों, नामांकन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अब प्रचार की प्रक्रिया बड़े बड़े नेताओं के द्वारा शुरू की जा रही है। महागठबंधन में आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कमान संभाल चुके हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़े ऐलान किए हैं। इन ऐलानों में इन्होंने महत्वपूर्ण बात क्या कही है, महत्वपूर्ण वादे क्या किए हैं, इस वीडियो में आप लोग देखिए। देख सकते हैं दोस्तों, पहला नंबर, जीविका को अस्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 रुपया प्रति माह कर दिया जाएगा। देख सकते हैं, जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन सूद को माफ कर दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक का ब्याज ऋण मुक्त में दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए 2,000 प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। जीविका कैडरों का 5 लाख तक का बीमा कराया जाएगा और CLF VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय दिया जाएगा। बहुत बड़ा ऐलान है, सुनिएगा तेजस्वी जी ने क्या कहा है, थोड़ा सा सुनेंगे। ये ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करें। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुन करके हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका CM दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी CM दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी CM दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका CM दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करे। तेजस्वी जी ने और क्या कहा है, देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है, वचन वादों के शब्दों से नहीं, वादा करने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता से होता है। तेजस्वी यादव जी के वादे की विश्वसनीयता है। सभी को तेजस्वी यादव जी की राजनीति पर भरोसा है, क्योंकि तेजस्वी ने अपने हर वादे को पूरा किया है। इन्होंने कहा है कि हर घर सरकारी नौकरी दी जाएगी, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, लाखों नौकरी रोजगार के अवसर नए लाए जाएंगे। माई बहन मान योजना में महिलाओं को 2,500 रुपया प्रति माह अर्थात 30,000 रुपया 1 साल का दिया जाएगा। वृद्धजनों, विधवा माताओं, दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा की पेंशन के लिए 1,500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और दोस्तों, 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। 500 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनाई और कार्यवाही वाली सरकार होगी। बिहार में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
कई बड़े कल कारखानों की स्थापना होगी, स्वरोजगार योजना को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। किसानों के उत्थान को सुनिश्चित करने हेतु कई योजनाएं लागू करेंगे। पलायन की व्यवस्था के निराकरण के लिए व्यापक उपाय, फार्म भरने के शुल्क से मुक्ति दी जाएगी। जो फार्म भरा जाता है सरकारी नौकरी के लिए उसमें पैसा नहीं लगेगा। परीक्षा में पेपर लीक और धांधली का अंत होगा। चाक चौबंद कानून व्यवस्था होगी। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। बेटी योजना, माँ योजना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगातार हुंकार भरना शुरू कर दिया है और सबसे ज्यादा इनका जो मिशन है वो है 14 नवंबर के बाद नो नीतीश क्राइम। तमाम वादे किए जा रहे हैं और हर घर में जो सरकारी नौकरी का मामला है ये पूरे बिहार में इस समय गूंज रहा है। बिहार के अलावा अन्य प्रदेश में भी गूंज रहा है और तेजस्वी यादव ने बीजेपी को परास्त करने के लिए, नीतीश कुमार को परास्त करने के लिए पूरा का पूरा बहुत बड़ा प्लान बना लिया है। लोग चाहे जो कहें, लेकिन आप लोग देख सकते हैं चुनाव आयोग की तरफ से कितना मदद मिलती है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर लगातार आरोप लगता रहा है कि बीजेपी के साथ देता है चुनाव आयोग। 14 नवंबर को नई सरकार बनेगी और नई सरकार में क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे कि नहीं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तेजस्वी के ऐलान से क्या बहुत बड़ा उलटफेर बिहार में होने जा रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी हम एक एक सीटों पर आपको अपनी राय बताते रहेंगे। नमस्कार।